शेरू और लकड़ू सुबह पहाड़ पर टहल रहे थे। तभी लकड़ू को कुछ दिखाई देता है जिससे चौंक जाता है। शेरू कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ लकड़ू? तभी लकड़ू वहीं पड़ा ब्रांड न्यू आईफोन उठाता है, जिसको पाकर खुश होकर नाचने ही लगता है। तभी शेरू नींबू के साथ कुछ अगरबत्तियां देखता है, पर अचानक आईफोन पर किसी का फोन आने लगता है। लकड़ू जैसे ही फोन उठाता है जैसे किसी के वश में हो जाता है और वहीं से एक लकड़ी उठाकर शेरू को मारने दौड़ता है। शेरू अपनी जान बचाकर भागते हुए घर जाता है। घर आकर लकड़ू को आइसक्रीम देकर ना मारने को रिक्वेस्ट करता है। लकड़ू गुस्से भरी आंखों के साथ आइसक्रीम खा जाता है। शेरू फिर अपने हिस्से का पिज्जा भी देता है। लकड़ू फिर गुस्से में फटाफट पिज्जा को खा जाता है और गुस्से में बोलता है, एक बात बोलूं? शेरू डरते हुए बोलता है, हाँ बोलो। आज उल्लू बना के पिज्जा आइसक्रीम खाने में मजा आ गया। शेरू पढ़ाई में होशियार था और एग्जाम पास आ गई थी, इसलिए आज रात उसका फ्रेंड लोमरू मदद मांगने घर आ गया था और दोनों रात 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, जिसके बाद दोनों को काफी नींद आने लगती है। बस शेरू कहता है, मुझे डर लग रहा है, आज रात मेरे साथ ही सो जाओ। लोमरू को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि शेरू अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। लोमरू सोचता है इसके मम्मी पापा को बोलने पर परेशान न हो इसलिए नहीं बताता और दोनों रात को साथ में ही सो जाते हैं। पर अचानक तेज आवाज से लोमरू की नींद खुल जाती है और देखता है शेरू दीवार को बुरी तरह से खरोच रहा था। लोमरू तुरंत वहाँ से डर के तेजी से भाग जाता है और घर में कांपते हुए कभी न जाने को डिसाइड करता है। बस शेरू तो यही चाहता था कि लोमरू पढ़ाई में डिस्टर्ब न करे। अरे ये शेरू ट्रेन के ऊपर बैठ के कहाँ जा रहा है? शेरू मुंबई के एक छोटे से घर में रहता था और काफी दूरी पर एक ऑफिस में काम करता था, पर पैसे बचाने के लिए ट्रेन के छत पे बैठ के सफर करता था। पर आज रात काम करते करते काफी लेट ऑफिस से निकलता है। रेलवे स्टेशन पर आकर ट्रेन पर चढ़ता है और ट्रेन के छत पे बैठ के घर जाने लगता है। पर एक सुनसान जगह अचानक ट्रेन रुक जाती है। शेरू कंफ्यूज होकर ट्रेन से उतरकर चेक करता है, पर तभी कुछ देखकर शेरू के पैरों तले की जमीन निकल जाती है क्योंकि ट्रेन का ड्राइवर कंकाल बन चुका था और साथ ही सारे पैसेंजर भी कंकाल बन चुके थे। शेरू डर कर ट्रेन में भागने लगता है। तभी आईने में देखता है उसकी परछाई भी कंकाल बन चुकी थी। शेरू शहर से पढ़ाई करके बहुत वक्त बाद गांव आ रहा था, पर तभी उसका खास दोस्त साइकिल चलाता आता दिखाई देता है। शेरू सोचता है उसे लेने आया है इसलिए लिफ्ट मांगता है, पर दोस्त बिना लिफ्ट दिए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। शेरू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और दुखी होकर जाने लगता है और घर पे जाके उदासी के साथ पापा से गले मिलता है और बताता है उसका दोस्त समीर बिना पहचाने ही चला गया। शेरू के पापा के होश उड़ जाते हैं। कुछ दिन पहले ही उसका साइकिल से गिरने की वजह से मौत हो गई थी, तो आखिर वो साइकिल वाला लड़का था कौन? शेरू मोबाइल पर पुष्पा 2 का ट्रेलर देख रहा था। अचानक कमरे का लाइट बंद चालू होने लगता है। शेरू चौंकते हुए बोला, अरे लाइट को क्या हो गया? शेरू फ्यूज चेक करने के लिए उठता है। तभी पीछे से ब्लैक ड्रीज में कोई चुपचाप खिड़की से अंदर घुसता है। शेरू सोचता है अभी तो ट्रेलर के क्लाइमेक्स का टाइम था। तभी ब्लैक मैन दीवार पर चढ़ते हुए डरावनी आवाजें निकालता है। शेरू डरते हुए बोला, मैं फ्लावर हूँ भाई, फायर नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। शेरू कमरे से भागने की कोशिश करता है। तभी ब्लैक मैन नीचे कूदता है और अपना चेहरा दिखाता है। शेरू बोला, अबे मकड़ू, साले बच्चे की जान लेगा क्या? मकड़ू हंसते हुए बोला, शेरू ब्रो, ये तो प्रैंक था। मकड़ू और शेरू दोनों अच्छे दोस्त थे। शेरू गुस्से में बोला, मकड़ू, तुझे तो मैं पुष्पा के फायर से भी ज्यादा भड़काऊंगा। तभी लाइट फिर से बंद चालू होने लगती है। दोनों खिड़की की तरफ देखते हैं। वहाँ एक साया खड़ा होता है। साया बोलता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? वाइल्ड फायर है मैं। शेरू और लकड़ू दोनों चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागते हैं। क्या था वो? कमेंट करें।